खुदावन में आप सबकी सलामती हो और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और ये हफ़्ता आप लोगों का सबका अच्छा गुजरा होगा। और सबको बहुत बहुत वेलकम, आपको बहुत बहुत वेलकम जो फ़र्स्ट टाइमर्स हैं यहाँ पे हमारे साथ। और आज का कलाम जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो पिछले की थोड़ी सी कंटिन्यूएशन भी आप उसे कहेंगे, लेकिन उसके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अक्सर लोग जब दुआ करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हम किस तरीके से दुआ करेंगे तो खुदा जवाब देगा। क्योंकि बहुत दफ़ा हम दुआएं करते हैं अपनी, लेकिन उसका हमें ऐसा लगता है कि जैसे आसमान जो है ना वो बंद हो गया हुआ है, जवाब कोई नहीं आ रहा हमें। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में जो है वो एक बड़ा मुश्किल टाइम होता है, और वो जो दौर होता है, वो जो वक्त गुज़र रहा होता है उसके ऊपर, तो उसको ऐसे लगता है कि शायद जो है ना खुदा हमारी दुआ नहीं सुन रहा। और बहुत सारे लोग जो है ना वो अपना ट्रैक भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद यहाँ पे जो है ना कोई सुनवाई नहीं है। पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात ये होती है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जब आप बॉर्न अगेन होते हैं, तो जब बॉर्न अगेन होने के बाद का कोई एक ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता कि अगले दिन ही जो है ना सारी चीज़ें आपकी वो सही हो जाएंगी। पर उसके अंदर ये जो है, ये ज़रूर होता है कि खुदावंद की जो बादशाहत है वो आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल के लेती है वो। और फिर क्या होता है कि आप दुनिया की चीज़ों से जो है ना जब सेपरेट होना शुरू होते हैं, तो वो एक कठिन दौर होता है और बड़ा मुश्किल टाइम होता है। क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं आप अपने तौर पर नहीं ले रहे होते, और दुनिया की जो कुव्वतें हैं वो आपकी जो है आपको छोड़ना नहीं चाह रही होती हैं, और खुदावंद जो है वो आपको अपनी तरफ ले रहा। तो ये जो सारा जो एक टाइम पीरियड होता है ज़िंदगी के अंदर, जब एक बड़े मुश्किल टाइम से आप फेज से गुज़र रहे होते हैं, तो ये बेसिकली आज उसके ऊपर है। सारी जो है मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि जो हमारी दुआ है वो खुदा तक किस तरह पहुँचे, और खुदा उसके ऊपर जो है किस तरीके से जो है आपकी ज़िंदगी में जो है वो इंटरफेयर करता है, और आपके जो मामलात को है वो कैसे ठीक करता है। वो कौमों के मामलात को ठीक करता है, और हर इंसान की फैमिली के और हर इंडिविजुअल के मामलात को भी वो ठीक करता है, बशर्ते ये कि आप जब उसको अलाउ करेंगे। खुदा अपने तौर पे काम यूँ नहीं कर सकता कि वो आएगा और जो है ना वो अपने आप चीज़ें ठीक कर देगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी अगर खुदा है तो ये ज़लज़ला ही क्यों आया, खुदा है तो यही क्यों आया। भाई बात ये है कि अगर आप अलाउ नहीं करेंगे खुदा को, तो खुदा की ये जो खुदा ने ये आसमान और ज़मीन तो बनाई है, लेकिन उसने इंसान को दे दी है ना ज़मीन, तो उसका इख्तियार जो है वो इंसान के पास है। तो अगर उसको खुदा को वो अलाउ नहीं करेगा उधर काम करने के लिए, तो खुदा उधर काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। हमने प्रिंसिपल्स की बात की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपनी जो दुआएं हैं वो खुदा के आगे कैसे जो है वो रखनी है, जिसके लिए खुदा जो है वो अपना उसके ऊपर जो है एक्ट करे हमारे लिए। मेरे साथ निकालें आप यसाया की सहीफ़ा, यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 41वां बाब 21वीं आयत, यानी कि द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 21 पढ़िएगा मेरे साथ। इसके अंदर जो है एक वो बात आपको बता रहा है कि आपने, खुदा आपसे ये कह रहा है कि आपने अपनी जो है सारी चीज़ को पेश कैसे करना है। बताएं जी। खुदावंद फरमाता है, अपना दावा पेश करो। याकूब का बादशाह फरमाता है, अपनी मजबूत दलीलें लाओ। हाँ जी, अपना दावा पेश करो और अपनी मजबूत दलीलें लेके आओ। अब ऐसे नहीं है कि हम चले जाते हैं, खुदावन मेरे पास जो है इस चीज़ की कमी है, और जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है, और खुदावंद मेरा जो है ना मसले बड़े हैं। आपको खुद अपने मसलों को जो है ना, आप उन मसलों को खुद आप इतने उलझे होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि वो मसले क्या क्या हैं, और उनको आपको बयान भी नहीं करना आता कि बयान क्या करना है। इधर इधर खुदावंद कह रहा है कि अपना दावा पेश करो, यानी कि अपना जो केस है वो पेश करो मेरे सामने। क्या है मसला, क्या है वो एक्चुअल, वो है क्या बात के जो आपने पेश करनी है। और उसके बाद वो ये कहता है कि मजबूत दलीलें लेके आओ उसको बैकअप करने के लिए, कि भाई कि ये जो तू मेरे से डिमांड कर रहा है बात, ये जो बात मुझे तू कह रहा है कि खुदावन मुझे घर चाहिए और मुझे दौलत भी चाहिए और मुझे ये चाहिए,
इसके पीछे एक मजबूत दलील दे, क्यों मैं दूं तुझे, किस वजह से, रीजन दे उसके पीछे। खुदा देने के लिए रेडी है, लेकिन उस सारी चीज का आपके पास उसकी वजह होनी चाहिए, रीजन होनी चाहिए, क्यों। क्योंकि इसलिए खुदा आपसे पूछता है रीजनिंग, क्योंकि लोगों के जो दिलों में होती है ना बात, वो शायद अपनी शान व शौकत के लिए, अपनी किसी को दिखावे के लिए, लेकिन जब ये चीज़ें आपके दिल में होंगी और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा होता है कि खुदा जो है वो प्रोविज़न जो आपको चाहिए होती है वो आपको मिलती नहीं है। तो इसलिए जो आपकी जो दलीलें हैं और वो सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए उस सारे टाइम पीरियड के अंदर कि जिससे आप गो थ्रू हो रहे हैं। ये स्पेशली ये ऐसे टाइम पीरियड्स के लिए है जो जब आप एक ऐसे कठिन दौर में गुजर रहे होते हैं कि जिसका आपको कोई हल नहीं नज़र आ रहा होता, कि जो मुसीबतें हैं वो 10 जगह से हैं, पर रिसोर्सेज जो हैं वो शायद एक जगह कहीं से भी नहीं है आपके पास, रास्ता कोई भी नहीं है उसका, लेकिन मुसीबतें जो है ना वो 10 जगह से उन्होंने जो है ना आपको घेर के रखा हुआ है। तो ये इस दौर के बारे में बात हो रही है। अब क्या होता है कि जब आप रीजनिंग देते हैं ना किसी चीज़ के लिए खुदावंद को, या कहीं अदालत में जाते हैं, तो अदालत में जो भी होते हैं, जो आगे से लॉयर्स होते हैं ना, वो जज के सामने अपने जो उसका क्लाइंट होता है उसके लिए वो रीजंस देते हैं, उसके लिए एक बाकायदा एक वो जरा करते हैं, उसके पीछे उसकी बैकग्राउंड देते हैं कि भाई क्यों इस बंदे को जो है ना यहाँ से रिहाई मिलनी चाहिए, क्यों ये मसला है। तो वो फिर जज सुनता है और उसके ऊपर एक फ़ैसला देता है कि भाई हाँ भाई इसकी दलीलें जो थी ना वो ठीक थी और वो साबित करती हैं कि ये बंदा जो है ना बेकसूर है। तो इसी तरीके से अब मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि कैसे जो हैं खुदा के जो रसूल थे ना, जो उसके डिसाइपल्स थे, उनके पास भी दलीलें होती थी किसी को ज़िंदा करने के लिए। ज़िंदा करने के लिए भी कोई दलील होनी चाहिए कि भाई क्यों ये जो है ना ये शख्स जो मर गया है ये ज़िंदा होना चाहिए, इसकी जो है अभी जान जो है यूँ नहीं जानी चाहिए। मेरे साथ निकालें अमाल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी निकालें 39 और 40 वर्स, द बुक ऑफ एक्ट्स वर्स 39 और 40 पढ़िएगा। ये बड़ा ज़रा ऊंचा पढ़िएगा इसको। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया जी। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए जी। और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ रहकर बनाए थे। हिरनी ने उनके साथ रहकर बनाए थे। अच्छा, ये जो हिरनी वर्ड है बेसिकली इसको जो है ना इसका अंदर गज़ल जो होती है, जो हिरनी होती है, और इसका जो ये इसका मीनिंग दिया है इस औरत के नाम का। एक्चुअली इस औरत का नाम था तबीता। जो तबीता थी वो क्या करती थी, कुर्ते और वो क्या इसमें लिखा हुआ है जी, क्या क्या करती थी? कुर्ते और कपड़े बनाती थी। कुर्ते और कपड़े बनाती थी और डिस्ट्रीब्यूट करती थी अपने लोगों में फ्री। मतलब ये इसकी हिस्ट्री थी कि ये बड़े नेक काम करती थे लोगों के साथ, और बड़े जो मुश्किल में होता था और जो सारे उसकी ये हेल्प करती थी। ये इस औरत की हिस्ट्री थी। तो इसलिए क्या हुआ कि जब वो बालाखाना में गया तो उसके वहाँ पे जो है ना पतरस को बुलाया गया। पतरस को ये कहा गया कि भाई तू जो है ना बालाखाना में हमारे पास आ, ताकि जो है ना यहाँ पे एक मसला है जो कि हमने सॉल्व करना है। तो पतरस जो है वो जाता है और आगे बालाखाना में आता है। तो क्या होता है, बेवाएं जो होती हैं क्या करती हैं, बेवाएं जो हैं वो रो रही होती हैं और क्या कह रही हैं, और बता रही होती हैं कि ये जो औरत थी ये हाँ तबीता जो थी वो ये थी। अच्छा, अब आगे पढ़ें जी, क्या हुआ? पतरस ने सबको बाहर कर दिया। हाँ, और पतरस ने सारों को बाहर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, पतरस को जो है जब वो अंदर आया और उसके बाद उसने बाहर कर दिया, उसने सुना सब औरतों को, सब बेवाओं को सुना कि वो क्या कह रही थी उसके बारे में, बहुत अच्छा कहते हैं। अब क्या होता है कि पतरस को उस चीज़ के लिए रीज़न मिलता है कि वो जो है अपनी दलील को बड़ी स्ट्रॉन्ग कर सकता है कि जिसकी वजह से ये औरत का जो है वो ज़िंदा रहना ज़रूरी है, ना कि मर जाना। तो औरत मर गई होती है। तो पतरस क्या कहता है जी उसके बाद? पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की जी। फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। हाँ जी। तो पतरस ने क्या किया कि घुटने टेक कर दुआ की उसके लिए और प्लीड किया, उसका केस जो है वो लड़ा वहाँ पे जाके, खुदावन इस औरत का ज़िंदा रहना जो है वो ज़रूरी है, इसलिए इसके अंदर वापस जो है ज़िंदगी आनी ज़रूरी है। इसके रीजंस ये हैं, ये तू देख सकता है कि यहाँ पे बेवाएं हैं, ये किस तरह रो रही हैं और क्या है, क्या इसकी जो है ना
इस औरत की जो है वो नेकियां क्या हैं, इस औरत ने काम क्या किए हैं और ये किस तरीके से जो है आगे चली और इसकी ज़रूरत कितनी है इस जगह पे। तो खुदावन जो है वो उसकी दलील सुनता है और उसकी रिक्वेस्ट को और उसके केस को जो है वो ग्रांट कर देता है खुदा। तो वो क्या होता है कि वो जी उठती है। तो जब ये आपने देखा कि ये एक, मैंने आपको एक हल्का सा इसके बारे में बयान दिया, आपको बताया। अब आप मेरे साथ फिर से एक जाएं वापस ब्रदर, यशायाह की किताब यानी कि इज़ाया 43 निकालें और उसकी 26वीं आयत पढ़ें ज़रा। मुझे याद दिला, हम आपस में बहस करें, अपना हाल बयान कर ताकि तू सादिक करे। हाँ जी, तो वो ये क्या कहता है कि मुझे याद दिला, यानी कि जो चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में जो चल रही होती हैं, हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छी काम भी किए होते हैं, बुरे काम तो बहुत ज़्यादा किए होते हैं, लेकिन अच्छे भी किए होते हैं, जिसमें किसी को किसी वक्त पे जो है ना वाकई अपने दिल से जो है किसी को उसने हेल्प की हो, वाकई किसी को अपने दिल से किसी के लिए जो है कोई काम किया हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हो जिसकी वजह से उसको याद रखा जा रहा हो। ठीक है, जब किसी को याद रखा जाता है, हो सकता है कि जैसे खुदा ने सुलेमान को याद रखा था उसके बाप की वजह से, दाऊद की वजह से। ठीक है, तो वो जो भी उसके साथ किया तो वो ऐसा होता है कि जी इसके बाप ने या इसके दादा ने ये करते हुए उसकी वजह से जो है ना वो लोग आपको जानते हैं। लोग जब आपको जानते हैं तो लोग उस सारी चीज़ को याद रखते हुए वो आपको वो ऑनर देते हैं और वो सारी चीज़ देते हैं जिसमें आप जो हैं वो आपको एक जो है ना उसके अंदर वो मिलती है कि लोग जो है ना आपके पास आते हैं और आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपसे वो करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये दोबारा से इस आयत को पढ़ें और इसमें ये लिखा हुआ है कि मुझे याद दिला। तो वो जो सब चीज़ें हैं अपनी, जब आप दुआ करते हैं तो दुआ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुदा को वो सब चीज़ें याद दिलाएं। याद दिलाना जो है, खुदा को याद करवाना कि क्या है। मैं भी आपको आगे ये सारी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आपने किस तरीके से प्लीड करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाइबल के रेफरेंसेस दूंगा कि खुदा के जो अपने लोग थे उन्होंने खुदा के आगे किस तरह जो है अपने केस को रखा और किस तरह प्लीड किया और उससे फिर जो है खुदावंद ने वो सारी चीज़ों को उनकी ज़िंदगी के अंदर ग्रांट किया। तो इस सारी जो है इस चीज़ को जब अगर हमने समझना है अच्छे तरीके से तो हमें देखना पड़ेगा कि जब होते हैं अपनी ज़िंदगी में तो क्या हम अपने केस को सही तरीके से खुदा के आगे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। हमारे लिए ये होता है कि खुदावन ये कर दे, हम बड़ा कैजुअल लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन जब हम कभी किसी ऐसे कठिन सूरत हाल में फंसे हो तो वो कोई भी चीज़ कैजुअल नहीं होती। हमारे लोग समझते हैं, क्योंकि ये हमें ये बताया भी गया और ये सच्चाई भी है बात कि लिखा ये हुआ है कि जी यीशु मसीह ने जब अपनी सलीब पे अपनी जान दी तो उसने सारी अबलीसी कुव्वतों को शिकस्त दे दी ताकि वो जो है ना हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। शिकस्त याफ्ता हो गई वो। तो जब शिकस्त याफ्ता हो गई तो क्या होता है उसके बाद, शिकस्त याफ्ता तो हो गई तो वो सारे लोग जो है ना इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं कि वो शिकस्त देती है यीशु मसीह ने। पर आपको हमेशा ये याद रखना है कि वो जो कुव्वतें हैं वो लाफानी हैं, अभी तक वो जो उस टाइम पे थी वो अभी भी कायम है। तो जो भी शिकस्त याफ्ता चीज़ होती है ना वो ज़्यादा वर्नरेबल होती है। जो कि बंदा जो सही होता है ना वो ज़्यादा जो है वो खूनखार होती है कि जो है ना मैं किस तरीके से जो है ना इस चीज़ को जो है ना वो करूँ। ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ को बड़ा समझने की ज़रूरत है कि चाहे वो शिकस्त याफ्ता है पर वो हमेशा हमला करने से बाज नहीं की। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जितनी देर तक उस आखिरी अदालत के से वो अपनी जजमेंट के अंदर ना चले जाएं तब तक जो हैं वो चीज़ें वो हमेशा आपके उसमें रहेंगी और जो खुदा के लोग हैं उनके साथ उनका जो है वो चलता रहेगा वॉरफेयर। तो वॉरफेयर जो है वो हमेशा खुदा के हाथों में जब हम देंगे तो जो वॉरफेयर होता है वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर होता है, क्योंकि खुदा जो है फिर उसको स्पिरिचुअली लड़ता है। हम कभी ऐसे कर रहे होते हैं अपनी सारी चीज़ों के अंदर और हमें जवाब नहीं मिल रहे होते, लेकिन उल्टा
जो है ना बुरे से बुरा ही हो ही जा रहा होता है, दुआएं तेज़ कर रहे होते हैं और बुरा हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो है फोकस्ड और टारगेटेड प्रेयर्स नहीं होती हैं हम लोगों की। तो जब वो टारगेटेड प्रेयर्स नहीं होती हैं तो उसमें जो है ना जो इन्फ्लुएंस होता है शैतान का वो बहुत ज़्यादा होता है। वो आपके माइंड को डाइवर्ट करता है, वो आपको दिन और रात के अंदर, रात को सोए होंगे तो आपको जगा देगा, यार मैं कल क्या करूँगा, कल का दिन कैसे निकालूंगा। तो वो उसी गम के अंदर और उसी के अंदर आप सो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि आपके जिस्म की जो आपका जिस्म है ना, आपकी हड्डियां और आपका जिस्म जो है ना, वो फिर आपके रूह का साथ नहीं दे रहा होता। आप कहते हैं यार किसी तरीके से मैं मुसीबत से निकलूँ। तो फिर क्या होता है कि आप मुसीबत में से निकलने की बजाय और जा रहे होते हैं उसके। क्योंकि फिर क्या करते हैं कि फिर आप अपनी सोच से डिसीजंस लेते हैं। तो जब अपनी सोच से डिसीजंस लेते हैं तो क्या होता है कि वो जो मामलात होते हैं वो और ज़्यादा कठिन हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपकी अपनी सोच होती है, उसमें खुदा की सोच नहीं होती। और शैतान तो चाहता है कि आप अपनी सोच से आएँ और वो वाली सोच से आएँ और वो वाली समझ से आएँ जो कि बिल्कुल इस वक्त जो है ना शेकी होगी हुई है इतने सारी चीज़ों से। तो इसलिए उस दौर के, उस टाइम के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, आपको फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जो है वो चाहिए, पेशेंस का। पेशेंस को क्या हम उर्दू में कहेंगे? सब्र। सब्र जो है, ये जो है फल, जो रूह का फल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और सब्र जो है वो आपके अंदर जो है वो लेके आता है इत्मीनान को, सुकून को, पीस को लेके आता है। तो जब आप इस चीज़ से जब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी चेंज होना चाहिए। क्योंकि जब वॉरफेयर होता है ना, वो बड़ा कठिन वॉरफेयर होता है। और जब वो खुदा लड़ता है आपके लिए जंग, तो खुदा सिर्फ आपसे ये तवक्को करता है कि आप खुदा पे सारा भरोसा करें, ना कि सिर्फ अपने ऊपर। ठीक है ना? तो जब आप अपने ऊपर भरोसा करना शुरू हो जाते हैं और फिर कोई और ये वो, तो फिर जो है वो चीज़ें आपकी अपने आप डिले में आना शुरू हो जाती हैं और वो लेट होना शुरू हो जाती हैं। और वो जो प्रोसेस होता है, टाइम पीरियड है, वो और लंबा होता रहता है। मैं आपको जो है ना पैदाइश की किताब में लेके जाना चाहता हूँ और उसका 18वां बाब, यानी कि जेनेसिस चैप्टर 18, उसकी 23 आयत से लेकर 27 आयत तक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वो टाइम है जब इब्राहिम जो है और सदूम और अमूरा के ऊपर वो गए होते हैं वहाँ पे। तो इब्राहिम जो है वो, जो उसके साथ जो तीसरा जो शख्स होता है, जो उन दो फरिश्तों के अलावा तीसरा होता है, जिसको मैं तो उसको समझता हूँ कि वो यीशु मसीह की वो थी जो तो यीशु मसीह के साथ जब वो बात कर रहा होता है तो वो उस बात में क्या कहता है। अब आप इसकी रीजनिंग सुने, आपने ये सुनना है कि वो क्या रहा है, अपने केस को कैसे प्रेजेंट कर रहा है और किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है, ये आपको पता चलेगा। हाँ जी। तब अब्राहम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों। शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों। आगे क्या कहता है? क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हो उस मकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे वेद है कि नेक को बद के साथ मार डाले। नेक को बद के साथ मार डाले। हाँ जी। और नेक बद के बराबर हो जाए। ये तुझसे वेद है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? हाँ जी। खुदावंद ने फरमाया, एक मिनट इधर रुकिएगा। अब ये आप देखेंगे कि ये जो है ना केस जो उसने अपना प्लीड किया, उसने दो चीज़ों को सामने रखा है कि क्या तू रास्तबाज को इन गुनाहगारों के साथ ही मार डालेगा? ये तेरा इंसाफ है? तो अगर वो रास्तबाज हैं तो तू क्यों उनको मार डालेगा? यानी कि वो एक प्रॉपर दलील दे रहा है। तो खुदा उसको क्या कहता है आगे से? और खुदावंद ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को छोड़ दूंगा। तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को छोड़ दूंगा। यानी कि खुदा ने ग्रांट कर दी कि भाई ठीक है इब्राहिम, तू 50 बंदे ले आ वहाँ से रास्तबाज, वो शहर में छोड़ दूंगा। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा लोग शायद ये समझते हैं कि सदोम और अमूरा का जो गुनाह था ना उस शहर का, उसकी वजह से खुदा ने जो है सदोम और अमूरा को, शहर को इसलिए तबाह किया था कि उनके गुनाह की वजह से।
तो खुदा ने सदोम और अमोरा को उसके गुनाह की वजह से कभी तबाह नहीं किया था। सदोम और अमोरा को जो 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 जजमेंट थी उसके ऊपर आई थी कि उधर कोई रास्तबाज शख्स नहीं था कि जो उस शहर के लिए खड़ा होकर दुआ करता, कि वो उनके लिए आगे उस शहर का केस प्रेजेंट करता कि खुदावन इस वजह से, इस चीज की खातिर कि तू इस शहर को बख्श दे। इस चीज के अंदर जो मूसा था वो मास्टर था सारी चीज का। जिधर वो खुदा जो है ना, जिधर उसने कहा कि मैं इस बनी इसराइल को जो है ना ख़त्म ही कर दूंगा, तो मूसा साथ ही आगे आ जाता था। मूसा आके क्या कहता था, खुदावन तो क्या कहेंगे ये कौमें कि तू उनको मिस्र से ला के तूने इधर ही मारना था उनको, तो उधर ही मरने देता उनको। तो मूसा जो है खुदा के साथ हर दफ़ा कंटेंट करता था और खुदा के लिए वो जो है ना खुदा को सारी चीज़ के अंदर लाजवाब करता था कि खुदावन इधर ला के तो फिर हूँ इत्थे ही मारना है, तो फिर उत्थे ही मार देंदा, इत्थे कदे ले आए हैं उन्होंने। तो ये तो जो इर्द गिर्द की जो कौमें हैं वो क्या कहेंगी कि ये कौन सा खुदा है कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स उठा लेता है जिसको वो खुद नहीं पूरा कर सकता, जिसको वो संभाल ही नहीं सकता। तो खुदा ने कहा कि ठीक है, जो तू कह रहा है वो ठीक है, तो लिहाजा मैं ग्रांट। तो इस सारे सिलसिले में जो मैंने बताने का मकसद ये था, इब्राहिम का जो मुकालमा था खुदावंद के साथ, बताने का पर्पज़ ये था कि आपने अपना केस किस तरह प्लीड करना, कैसे अपने लिए दुआ करनी है। ये हर शख्स अपनी ज़िंदगी में खुद जानता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या है, मेरे ख़ानदान के अंदर या मेरी फैमिली के अंदर क्या सिचुएशन है, और मैंने उस सारी चीज़ को कैसे आगे रखना है। इसमें आपको मैं एक बताता हूँ, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप मलाकी की किताब निकालेंगे ना, उसका 3रा बाब और उसकी 16 आयत। अच्छा, इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो तरस लोग होते हैं ना, और जिनके अंदर ये खुदावंद का डर होता है और खौफ होता है ना, और इस तरीके से जिससे वो करते हैं अपना, उस सारे के अंदर एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनका एक क्रॉनिकल लिखा जाता है, हमेशा बुक ऑफ रिमेम्बरेंस लिखी जाती है, जिसको बोलते हैं बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। उसके अंदर हर चीज़ जो है आपकी दर्ज होती है। तो जब दर्ज होती है उसके अंदर, तो वो बुक ऑफ रिमेम्बरेंस ऐसी होती है कि जो आप खुदा को याद दिला सकते हैं, क्योंकि वो खुदा के लिखे थे। पढ़ें जी, क्या लिखा है। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावन ने मुतवज्जो होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। यादगार का दफ्तर लिखा गया, यानी कि द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस जो है के लिए लिखी गई। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो ज़िंदगी है उसके अंदर हमें खुदा के बहुत करीब रहना है हर टाइम पे। हमारे लोग जो है ना, प्रॉब्लम क्या है कि वो खुदा के करीब नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि पादरी साहब ही काम कर दें तो असी ठीक है गए, इत्थे पिछे ही रह लिए, यानी कि पादरी साहब ही जो हैं वही दुआ कर दें, हम ही आगे जाएं, बस हमारे सिर पे हाथ रखें और दुआ कर दें, हमारा काम हो जाए, दैट्स ऑल। तो वो क्या है कि ये जो है ना, ये बड़ी एक ऐसी वो है सिचुएशन कि जिसके अंदर आप कभी भी अपनी जो है ना अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और अगर आप देखेंगे कि मोस्टली जो सिचुएशन है, अगर आप पाकिस्तान की अगर हम लेते हैं बात, तो बड़ी सप्रेशन है, लोग ऊपर नहीं आते हैं। और अगर कोई गलती से ऊपर आ ही गया पता नहीं कैसे, तो उसको भी वो कहते हैं कि इसको जो है ना नीचे ही खींच ले। क्यों? क्योंकि वो खुद उस सारी चीज़ में होते हैं और वो दूसरे को नहीं देख सकते कि वो ऊपर चला जाए। तो ये क्यों है सारी सिचुएशन? इसलिए कौम जो है वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती उस चीज़ से, जितनी देर तक आपका माइंडसेट नहीं चेंज होगा। इसलिए जब हमने दुआ करनी है, तो दुआ जब आप करते हैं तो फिर आपका जो केस है, जो रीज़निंग है ना, वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, वो दूसरी तवारीख़ के अंदर है, और वो जो वाक़या है कि वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो 16 आयत से 25 आयत तक एक वाक़या है जिसके अंदर जो है ना 3 जो हैं फ़ौजें वो लड़ने के लिए आ जाती हैं उसके साथ जी।
जरा थोड़ा सा ये वाक़या पढ़िएगा। बाब उसका 20वां बाब है और उसकी 16 से 25 में देखिए। तुम कल उनका सामना करने को जाना, देखो वो सीर की चढ़ाई से आ रहे हैं। वो दस्ते जुरियाल के सामने वादी के सिरे पर तुम उनको मिलोगे। तुम उसको उस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम किताब बांध कर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। तुम चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की जो निजात तुम्हारे साथ है वो देखना। अब इनके खिलाफ जो है वो 3 फौजें खड़ी हुई हैं। अब जब आपके सामने 3 फौजें आई होंगी ना, तो आप सोचोगे कि मैंने इसका करना क्या है, ये तो वैसे ही खा जाएंगे और खुदा मुझे कह रहा है कि तुम बस चुपचाप खड़े रहना। तो ये सुनने में तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन जो शख्स उसको फेस कर रहा होता है ना, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप अपने सामने इतनी ज़्यादा फौजें देखेंगे तो क्या है एक्चुअली, जब भी आप ने फतह हासिल करनी है ना, वो आपकी अपनी एफर्ट या उससे नहीं होनी। ये हमेशा स्पिरिचुअली आप इस चीज़ को जो है, उन सारी चीज़ को आप फतह कर सकते हैं। स्पिरिचुअली कैसे फतह करते हैं? क्योंकि खुदा ने उनको ये कहा कि तुम बस चुपचाप खड़े रहो। और उसके बाद क्या हुआ? खौफ ना करो और हरसान ना हो। कल उनके मुकाबला को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है भी। और यूसुफ सरनगू होकर जमीन तक झुका और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिर कर उसको सजदा किया। बनी कहात और बनी कोरा के वादी, बनी कोरा के लावी जो थे, बुलंद आवाज से खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द करने को खड़े हो गए। एक मिनट, अच्छा ये जो है ना, एक्चुअली इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि खुदा ने उनको ये कहा था कि पोजीशन योरसेल्फ। जो पोजीशनिंग थी ना उनकी, वो खुदा ने उनसे मांगी थी। बाकी तुमने खड़े रहना है। पोजीशनिंग किसने करनी थी आगे जाके? जो बनी इसराइल, जो लावी जो कबीला था ना, उसने करनी थी। इसमें लिखा हुआ है कि कोरा के जो थे, जो कबीला के, अच्छा कोरा के वो लोग थे कि जो मूसा के टाइम में जिनको ज़मीन जो है वो खुली थी और वो सारा कबीले के लोग अंदर गिर गए थे, पर उसमें से कुछ बच गए थे जो कि आगे ये लेके चले। अच्छा, अब जब आप ज़बूर की किताब पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बड़े जो ज़बूर है ना, वो कोरा के जो सन्स ऑफ कोरा हैं और ये जो उसके कबीले के, वो लिखे हुए आपको मिलेंगे। और अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि वो किस तरीके से खुदा को जो है ना प्रोवोक करते हैं और किस तरीके से खुदा के आगे जो है ना वो अपना जो केस है वो प्रेजेंट करते हैं। वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ज़बूर 42, 43, 44 और आप ज़बूर वो देखें उसके अंदर 88, ये सब ज़बूर जो हैं ये कोरा के हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यार ये तो बड़े इंटेंस किस्म के। उसके अंदर इधर तक वो कह रहे होते हैं कि खुदावन तूने अपने लोगों को तूने बेच डाला गैर कौमों के आगे, तूने अपने गैर कौमों के आगे बेच डाला। यानी कि वो लेमेंट करते हैं, नोआ करते हैं उस सारी चीज़ के ऊपर, और वो खुदा के आगे जो दिल का हाल है ना वो बयान करते हैं। तो जब बयान करते हैं तो उन्होंने जैसे उस चीज़ के लिए बयान किया, उन सारों ने वर्शिप की, और जब उन्होंने बयान की ये सारी चीज़ें तो क्या होता है जी आगे? और वो सुबह सवेरे उठ के दहशत तकवा में निकल गए और उनके चलते वक्त यूसुफ ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे और उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए ये कौन थे? गाएं। ये कौन थे? ये कोरा के जो थे, वो लावी जो थे, ये आगे आगे गाना शुरू हुए। अब ये उसकी प्रेज करना शुरू हुए। उस सारी चीज़ के बाद आगे क्या होता है जी? जब वो प्रेज कर लेते हैं खुदा की, तो खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। हाँ जी। जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमूद और मुआब और कोयशीर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बिठा दिया जी। सो वो मारे गए, क्योंकि बनी अमूद और मुआब और कोयशीर के बाशिंदों के मुकाबला में खड़े हो गए कि उनको बिल्कुल तह तक और हलाक करेंगे। तो वो क्या हुआ कि आपस में ही वो तीनों जो हैं जो आई थी इनके अगेंस्ट, वो आपस में ही लड़ पड़ी, आपस में उनकी जंग हो गई।
और वो सब मारे गए। कोई भी उनमें से, बाइबल कहती है कि उसमें से कोई भी एक नहीं बचा। और उन्होंने जाके 3 दिन तक जो इस बनी इस्राएल थे, उन्होंने जो महंगी चीज़ें थीं वो सब जो है वो सब लेके वो चले गए। तो खुदा जो है अपने लोगों की दुआ को सुनता है, लेकिन उसके लिए पोजीशनिंग बड़ी ज़रूरी है। पोजीशनिंग ये है कि आज की डेट में जब आपकी लाइफ में ऐसे हो रहा है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुदा के आगे ये बात रखें कि खुदावन, मैंने ये तेरे लिए ये चीज़ें हमने की, हमने ये चीज़ें तेरे आगे, और खुदावन को वो याद करवाएं जो आपके माँ बाप ने भी की हैं, जो आपने देखा है कि वो मेरे माँ बाप जो हैं ये करते रहे हैं खुदावन के लिए, खुदावन की ये खिदमत करते रहे। एक एक चीज़ याद दिलाएं खुदावन को, और खुदावन को कहें कि खुदावन, ये चीज़ अगर मैंने ये की थी और तेरे नाम से की थी, तो तू क्या अब इस सारी चीज़ के अंदर हमें गर्क कर देगा? और अगर हम गर्क होंगे तो जो दूसरी कौमें हैं वो हमें क्या कहेंगी? ये कौन से खुदा को मानते थे, ये तो बड़ी जी बात करते थे, तो ये तो गर्क हो गए हैं सारे। तो खुदावन तू क्या इस सारी चीज़ के अंदर, तुझे कौन जलाल देगा इस सारी चीज़ में? तो जब आप ये खुदावन के आगे इस तरीके से अपना केस जब प्रेजेंट करेंगे ना, आपको पूरे अपने दिल के अंदर से, उस दुख के अंदर से वो सारी चीज़ को जो है ना बयान करना ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि पाकरू जो है ना वो आपको बड़ा ज़रूरी है उस सारी चीज़ के लिए चाहिए कि आप अपने दिल का हाल जो है ना वो बयान कर सकें। तो मोमेंट जब आप बयान करते हैं तो होता क्या है, जब आप ये बयान करते हैं तो कुछ देर में आप ये देखते हैं कि खुदावन की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उसके बाद जब आप उसकी प्रेज़ एंड वर्शिप करते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है उसके बाद कि खुदावन जो है अपनी जो फ़ौज है उसको भेजता है आपके लिए लड़ने के लिए, ताकि आपका जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। मेरे साथ एक फाइनल वर्स पढ़ेंगे आप, यशवा की किताब निकालें, उसका 5वां बाब और 13 और 14 आयत पढ़िएगा। यहाँ पे मैं अपना ये इस मैसेज को क्लोज़ करूँगा, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये सारी चीज़ें, जब आप अपना केस को और अपनी सारी चीज़ को जब खुदावन के आगे रख देते हैं ना, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मैंने मिसालें भी आपको इसलिए दी हैं कि आपको अपना केस जो है वो प्रेजेंट करना है खुदावन के आगे। तो उसके बाद क्या होता है कि ये वो दौर था कि जब जो यशवा था वो यरू की दीवार के इर्द गिर्द जो है ना वो हुआ था सारा सिलसिला। तो यशवा जो है वो आगे बढ़ के जाता है। 13वीं आयत से पढ़िएगा जी। हाँ जी, 5 बाब 13 और 14 आयत। अब सुनिएगा ये। और जब यशवा यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। हाँ जी। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? आगे वो क्या जवाब देता है जी? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। तब यशवा ने जमीन पर, हाँ बस इधर ही रुक जाइए। तो वो आगे से उसको जवाब देता है कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, बल्कि मैं खुदावंद के लश्कर का सरदार होके आया हूँ। अब वो किस काम के लिए आया है? जिस चीज़ के लिए उन्होंने प्लीड की थी खुदा के आगे, वो यरू को गिराने के लिए आया है। अब तो जब यरू को देखें, यरू को जो है ना, जिसने उसके इर्द गिर्द अपना वो बिसीज कर लिया था, उसको जो घेरा डाल के रखा हुआ था, वो डिमोनिक स्पिरिट्स थी। इसलिए वो जो सरदार आया था खुदावन की जो लश्कर का, वो उसी का काम था। इसलिए हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी क्या होता है कि हमें भी घेरा डला होता है। बहुत सारे काम होते हैं जो नहीं हो रहे होते, वो रुके रहते हैं, बार बार उसी चीज़ के अंदर फंसते जाते हैं, बार बार वही चीज़ें होती जाती हैं, उसी चीज़ से हम गुजरते जाते हैं, लेकिन हम पार नहीं उस चीज़ को कर पाते। उसका रीज़न ये होता है कि हमने अपनी सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं किया होता, और हम उस सारी चीज़ को खुदा के आगे रख नहीं सकते पूरे तरीके से, या हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स ही बड़े ख़राब होते हैं कि हम अपनी चीज़ को पेश ही नहीं कर पाते हैं कि वो क्या है, कि हमारा मसला क्या है। तो द मोमेंट आप अपने मसले को वाकई खुदा के आगे रखेंगे, उस चीज़ की रीज़न देंगे कि भाई खुदावंद आपकी मिनिस्ट्री को क्यों ऊपर लेके जाए, तुम्हें क्यों पैसा चाहिए, किस वजह से, क्या है रीज़न।
तो आप बताएंगे कि जी मैंने बेवाओं के लिए ये रखा है सिलसिला, मैंने ये रखा है, ये लोग कहाँ से खाएंगे, ये लोग कहाँ से इनका सिलसिला चलेगा, यतीमों का सिलसिला कहाँ से चलेगा, जो ज़रूरतमंद है मुसाफिर है उनका कैसे सिलसिला चलेगा। ये वो कलाम में जब आप रीजनिंग देंगे ना खुदा को, तो खुदा फिर जो है वो आपके लिए ओपन करना शुरू होएगा चीज़ें, फिर वो आपको देना शुरू होएगा। जब देना शुरू होएगा और फिर वो देखेगा आपको कि ये वाकई जो बात कहता है ये उसके ऊपर खड़ा भी होता है कि नहीं, तो वो फिर आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो शो करनी पड़ती है खुदा को। तो इसलिए जो है ना, जो हम ईजी लेते हैं ना, यार खुदा जिस वक्त मर्जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ मर्जी दुआ कर लिए खुदा साडा साडे कोल है, इन्ना वेला नहीं है खुदा। आपको अपने टाइमिंग्स जो है ना वो बड़े फिक्स करने हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपको देखने हैं। फिर खुदा जो है वो जब उस सारे टाइम पीरियड से आप गुजरते हैं तो फिर खुदा आपके साथ जो है वो हम कलाम भी होता है, खुदा आपको बताता है, गाइड करता है। तो ये मेरा था आज के लिए आपको सबको कि हमने जो दुआ है अपने सारे उस टाइम के अंदर से, एफ्लिक्शंस के अंदर से, हमने कैसे खुदा को पुकारना है और किस तरीके से खुदावंद जो है उस चीज़ का जवाब देगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।